I'm here for the special purpose. Myself, Dr. Ani Puttada, welcomes you all for this very exclusive parenting session for all you dear parents. Parenting challenges बहुत बढ़ गए हैं हमारे आजकल. पहले जो समय था that was there with minimum resources. Resources बहुत कम थे और सक्सेस की चाहत तो पहले भी थी, अब भी है, पर रिसोर्सेज बहुत कम थे पहले. अब रिसोर्सेज तो बहुत हमारे बढ़ गए हैं. हाँ, हमारे पास काफ़ी सारे रास्ते खुल गए हैं जहाँ चलकर हम एक सक्सेस ये अपने अपनी चाहत की मंजिल पा सकते हैं. लेकिन अभी उस रास्ते में चैलेंजेस बहुत है, एक्सपोज़र बहुत बड़ा है. द एरिया ऑफ एक्सपोज़र हैज़ वाइडेंड, राइट? तो जितना ज़्यादा एक्सपोज़र जितने वैरायटी को होगा, उतने ज़्यादा उनका डीलिंग्स भी जो है, वो अलग-अलग तरह का होगा, राइट? तो ये सारी बातें क्या हैं, ये अभी नहीं समझ आएगी, इसीलिए ये सेशन रखा हुआ है. दिस इज़ डीलिंग विथ सक्सेस इन चाइल्डहुड विथ चिल्ड्रन. हम कैसे डील करें कि ताकि वो अपने एफर्ट से एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके. Now that success can be anything. Having a good friend, being a very good, into all these relationships जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे साथ में रहने वाले सभी लोग हैं, हमारे पड़ोसी, एट स्कूल. तो ये सारे रिलेशंस को भी कैसे वैल्यू देना है, कैसे इमोशनल वेलबींग होनी चाहिए, उनकी इंटेलेक्चुअल वेलबींग होनी चाहिए और स्पिरिचुअली भी चैलेंजिंग हो जाता है उनको ग्रूम करना. तो ये सारे एस्पेक्ट्स को कैसे डील करें टू अचीव सक्सेस. उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है हाउ डू वी वर्क ऑन देयर माइंड, देयर थिंकिंग. उनके थॉट प्रोसेस कैसा है? थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है उनका. तो ये कौन-सी चीज़ें होती है जिससे उनका थॉट प्रोसेस प्रभावित होता है और कैसे हम एक अच्छा हेल्दी थॉट प्रोसेस की उनको हम आदत डाल सकते हैं या हम डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर में प्रकाश डालने आई हैं, हमारे साथ में जुड़ी है एक बहुत ही बेहतरीन पेरेंटिंग कोच मिसेस नेहा कुठारी जी. शी इज़ अ पेरेंटिंग कोच, अ ग्राफोलॉजिस्ट, अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर. उनके खुद का एक इनसाइड रिफॉर्मेशन इस नाम से उनका सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और वो काम कर रही है काफ़ी समय से इन शेपिंग लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स ऑफ कोर्स. क्योंकि पेरेंट्स को ही जब पेरेंट्स ग्रूम होते हैं पेरेंटिंग स्किल्स में या पेरेंटिंग एस्पेक्ट्स को लेके वो जब जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, देन अ वंडरफुल चाइल्डहुड, अ वंडरफुल मदरहुड, अ वंडरफुल पेरेंटहुड is in place and you all can enjoy. So here we have with us Neha ji. I welcome Neha ji in Tejasvi for this beautiful session. Uh, जिसका टॉपिक ही बहुत अच्छा है, रेजिंग अ थिंकर. Yes. Thank you so much, Rani ji. यस नेहा जी, यू आर It's वेलकम. really good to see you after long time. बहुत अच्छा लग रहा है वापस से इस प्लेटफॉर्म पर आके. इससे जी पहले वाला सेशन भी हमने लिया था, टैकल द टेम्परामेंट. It was really a good and many of parents have contacted me later after that. तो आई होप वंडरफुल. ये वाले जो सेशंस, अब ये जो हमने एक सीरीज बनाई है, इट्स अ हाँ रियली गुड आइडिया दैट आई गॉट फ्रॉम यू रानी जी, कि हमें ये एक सीरीज के थ्रू इसमें जाना है और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे यस क्रॉस करना है एज बीइंग अ पेरेंट. हाँ जी. तो सीरीज के मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द पेरेंटहुड. एंड पेरेंटहुड अगर जहाँ आ गया वहां पे चिल्ड्रन तो डेफिनेटली रहेंगे ही. सो नेहा जी आवाज बहुत विदाउट फ्लक्चुएट हो रही है. wasting any moment, I just want to do one thing. So today is a gratitude day. Oh, just a second.
Is it audible? Yes, it is. Am I clear now? Can you hear हाँ me जी, now? yes, but हाँ, yeah. I hope it's clear now. Okay. Yes. So today is the 21st September and it's a gratitude day. सबको पता है what is gratitude day? Everyone heard about it? या किसी ने कुछ आज पढ़ा फेसबुक पे about gratitude day? So today is a gratitude day and gratitude day means what is gratitude? Gratitude is to be thankful. मतलब आप किसे थैंक्स बोलना चाहते हैं अपने लाइफ में। हम लोग ऐसे हजारों लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, पर कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे स्पेशल होते हैं जिन्हें हम थैंक्स बोलना चाहते हैं, बोलने की इच्छा भी रखते हैं, कभी कभी बोल नहीं पाते हैं। सो टुडे इज दैट स्पेशल डे, टुडे इज द ग्रैटिट्यूड डे। यू फर्स्टली सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड देना है टू द ऑलमाइटी फॉर द ब्यूटीफुल लाइफ यू आर लिविंग विथ। एम आई राइट? फॉर द थिंग्स यू आर हैविंग दैट अदर पीपल आर नॉट हैविंग। उसके बाद आप अपने फैमिली को ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स को दीजिए, रिलेशंस को दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में जिन्हें हमें ग्रैटिट्यूड देना है आज। सो बीइंग ऑन दिस स्पेशल डे वी आर स्टार्टिंग आवर सीरीज ग्रैटिट्यूड डे। सबसे अच्छा ग्रैटिट्यूड अगर हमें देना है तो वो हम हमारे चिल्ड्रंस को दे सकते हैं। यस, और ये ग्रैटिट्यूड वी आर गोइंग टू गिव देम इन द फॉर्म ऑफ आवर पेरेंटहुड, आवर पेरेंटिंग, ताकि जब बच्चे they when they grow up they feel thankful to you definitely. So on this special day I am very much obliged that we are starting our series of celebrate success, जो हमारे दो अलग अलग इसमें डिवाइड करे गई है। पहला वाला सेशन में हमारे 3 सब सेशंस रहेंगे एंड द फर्स्ट सेशन दैट वी आर डीलिंग विथ इज दैट इज रेजिंग अ थिंकर। ऑलराइट, सो जो आपको टाइटल आज ग्रुप में देखने मिल रहा है, फ्लायर्स में देखने मिल रहा है, दैट इज अबाउट रेजिंग अ थिंकर। सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? हाँ जी। यस, सो आई एम नेहा कोठारी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन, रानी जी। लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन। हाँ जी। सबसे पहला थॉट अगर मैं एक पेरेंट होके बोलना चाहूंगी, सबसे ज्यादा हमने ये कॉमन लाइन सुनी है ना, बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस चलते हैं या कोई एक बहुत बड़ा कोई सेरेमनी चलती है जहाँ पे कोई अवार्ड जीत जाता है तो क्या बोला जाता है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। बहुत कॉमन लाइन है ये, राइट? बट इसी को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक चाइल्ड और पेरेंट के साथ, बिहाइंड एवरी यंग चाइल्ड हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ इज अ पेरेंट हु बिलीव्ड फर्स्ट। ये सेंटेंस है बहुत छोटा सा बट इट हैज अ वेरी डीपर थॉट। जो पेरेंट अपने बच्चों में विश्वास रखेगा, द पेरेंट हु इज गोइंग टू बिलीव दैट माय चाइल्ड इज गोइंग टू परफॉर्म वेल, दैट चाइल्ड इज अल्टीमेटली गोइंग टू बिलीव दैट थिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो अपने बारे में भी वैसा ही सोचना शुरू करेगा। अ वेरी डीप थॉट, इसको आप हमेशा ना ये सेंटेंस को दोहराते रहिए। बिहाइंड एवरी यंग चाइल्ड is a parent, behind every young child is a parent, जो पहले खुद बिलीव करेगा अपने चाइल्ड में। जो कि आजकल का बहुत ही ना किसी कॉमन सिनेरियो है, मैं पेरेंट्स का देखती हूँ जो सेंटेंस वो शुरू करते हैं ना, तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तेरे से कुछ होने ही वाला नहीं है। मतलब आप सामने वाले को ये बिलीव दे रहे हो कि नहीं कर सकता। तो आज हम ये सीरीज ऐसे शुरू करेंगे कि हमारी जितनी पेरेंटिंग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जितने हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं, हम उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। एवरीवन विथ मी? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एज वेल। ऑलराइट, सो हियर वी स्टार्ट with the next quote. Each day of our lives we make deposit in the memory banks of our children. हम बैंक्स में डिपॉजिट्स क्यों करते हैं? बैंक्स में हम लोग सेविंग्स क्यों करते हैं? सिंपल, ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सके।
That simple thought you have to apply with your children. आज अगर आपने अपने बच्चों में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट इन द सेंस व्हाट, नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग्स. I'm not talking about materialistic things. I'm not talking about financially things. I'm talking about the time. I'm talking about the love you can invest. अगर आपने ये चीज अपने बच्चों में इन्वेस्ट करी आज से, तो इसका डिपॉजिट जब धीरे 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 जब आप फ्यूचर में पहुंचोगे, इट इज रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू एज वेल एज योर चाइल्ड. चाइल्ड को तो बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बट साथ में आपको भी बेनिफिट्स मिलेंगे. सो ये दो थॉट्स के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन. बिहाइंड एवरी यंग चाइल्ड इज पेरेंट हु फर्स्ट बिलीव्ड इन चाइल्ड, एंड सेकेंडली डेली अब आपसे आप एक हैबिट डाल लीजिए. जैसे आप अपना फाइनेंशियल लेवल सिक्योर कर रहे हैं, वैसे अब आपको ये चीज भी सिक्योर करनी है. डेली अपने बच्चों के बैंक में, बच्चों का जो दिल होता है ना छोटा सा, उसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना है, और वो भी ऐसी चीज जो उनको लाइफ लॉन्ग तक काम आने वाली है. यस, सो हियर वी हैव raising a thinker, second is raising a smart kid, and then we will cover with raising a confident kid. Now raising a thinker, so let's start with this. सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, व्हाट इज पेरेंटिंग. हम लोग सब पेरेंटिंग में है, काफी लोग सालों से है, कुछ अभी ज्वाइन हो रहे हैं. आप लोगों के हिसाब से पेरेंटिंग क्या है? आप लोग उसको कैसे एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, या कोई वन वर्ड में? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स. What do you mean by parenting? आपके लिए पेरेंटिंग क्या है? केयर. ओके प्रतिभा जी. पेरेंटिंग को आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? लव. वेरी गुड. सक्सेस टू चाइल्ड. नाइस. और पेरेंटिंग क्या होता है? क्योंकि जब हम ये पेरेंटिंग में आ ही चुके हैं, beautiful journey, help your child to grow as a better human, baby care, very good. Anything else? Bonding, right? Love, care and support to child, true, making them a good human being, safe life, absolutely. Parenting, अभी तक जितने भी आंसर्स आप लोगों ने, absolutely correct. और इन सबको अगर मैं इंटीग्रेट करके आपको बताती हूँ, तो पेरेंटिंग एक ऐसी जर्नी है जहां पे आप अपने बच्चों को इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली डेवलप करना चाहते हैं, सो दैट यू कैन हेल्प देम टू लर्न एंड टू ग्रो. और ये जो पेरेंटिंग है, ये पेरेंटिंग कुछ सालों के लिए नहीं है, या 10 साल 20 साल ऐसा नहीं है. इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग, राइट? जो अब आप पेरेंटिंग में घुस गए तो अब एंड तक चलने ही वाली है. So are you really enjoying your parenting? क्या आप अपनी पेरेंटिंग एंजॉय कर रहे हैं? यस, पक्का सब ऐसी है. कोई कोई कभी कभी ऐसा बोलता होगा ना, बहुत थक गई हूं मैं इन बच्चों से, परेशान हो गई हूं मैं, ये बच्चों ने मुझे परेशान करके रख दिया है. ऐसे ऐसे सेंटेंस आते हैं किसी. ऑनेस्टली बताइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, होता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. इसमें कोई गलत बात नहीं है. अगर आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, इसमें देने में कोई गलत बात नहीं है, बस आप जगह देख के दीजिए ये स्टेटमेंट्स, है ना? तो होता है, सबके साथ होता है. बिकॉज देखिए, मैं समझती हूँ ना, जो पेरेंट ये नहीं बोलेगा कि मुझे मेरे बच्चों ने परेशान कर दिया है, इसका मतलब ना वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. या तो चाइल्ड में है, या तो पेरेंट में है, या पेरेंटिंग जर्नी प्रॉपर नहीं चल रही है. क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंटिंग में प्रॉब्लम्स नहीं आए. मैं परेशान हो गई हूँ, ये पूरा मेरा टाइम इन्हीं लोगों में जाता है, मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं मेरे लिए कब टाइम निकालूं, इनके पीछे मैं सब करती रहती हूँ, इतना टाइम इनको देने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ये बच्चा एक्सेल नहीं कर रहा है, राइट? ये पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग का ये एक सिम्टम है. अगर आप लोग ये सेंटेंस बोलते हैं,
then I must say कि you are doing a good parenting, क्योंकि ये सारे obstacles आने ही चाहिए. Okay? Yes, sometimes temper हो जाते हैं, we feel stressed, possible, might be possible. So, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी. ऐसी कौन सी सिंगल ट्रेट है जो आप अपने बच्चों में डालना चाहते हैं फॉर लाइफ टाइम, पूरी लाइफ के लिए? ऐसी कौन सी सिंगल ट्रेट है, ऐसी सिंगल क्वालिटी जिसे मैं बोलूंगी, जो आप अपने बच्चे के अंदर इनबिल्ट करना चाहते हैं फॉर द होल लाइफ? क्या सोचते हैं आप? व्हाट इट कैन बी? सोचिए. Care for everyone, courteous, leadership. Okay, all good manners, honesty, आगे बढ़ो, try again, confident, self dependent. Okay. अब आप लोगों ने सबने सिंगल ट्रेट डाली है, ठीक है? किसी ने कॉन्फिडेंस डाला, किसी ने बिलीफ डाला है, किसी ने डिपेंडेंस डाला है, किसी ने कर्टसी डाली है. आर यू श्योर कि आप ये एक ही ट्रेट डालना चाहते हैं अपने बच्चे के अंदर? आर यू श्योर अबाउट दिस थिंग? इसके बाद कभी कोई थॉट आएगा नहीं आपके दिमाग में? पॉसिबल ही नहीं है. उसके बच्चे में ये क्वालिटी अच्छी है, मेरे बच्चे में भी होनी चाहिए. उसके बच्चे में ये क्वालिटी अच्छी है, मेरे बच्चे में भी होनी चाहिए. उसका बच्चा ये बहुत अच्छा करता है, मेरे बच्चे को भी ये आना चाहिए. तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन हम कुछ ऐसी सिंपल सी चीजें, ऐसी सिंपल सी स्किल्स हमारे बच्चों के अंदर डाल सकते हैं जो उसको ओवरऑल बेनिफिट दे सकती है. ऑलराइट. सो ये जो सेशन हम लेने वाले हैं, 3 सेशन, ये तीनों सेशन ऐसी ही कुछ सिंपल yet very beneficial skills which can easily you can inbuilt in your children and which can definitely give you many advantages. So let's move ahead. I think therefore I am. सबसे पहला थॉट, I think therefore I am. ये थॉट एक बहुत ही बड़े फ्रेंच फिलोसोफर ने दिया था. मैंने सोचा इसलिए मैं कर पाया. सही बात है ये. Okay, I'll use some Hindi language also, no issue. I think therefore I am. मैंने सोचा इसलिए मैं कर पाया. इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं सोचता ही नहीं तो क्या मैं उसके लिए स्टेप लेता? मैंने सोचा कि मुझे आज ये सेशन अटेंड करना है, इसीलिए आप ये सेशन अटेंड करने आ रहे. मतलब आपकी प्रोसेस में सबसे पहले क्या आया? थिंकिंग. मैंने सोचा इसलिए मैंने 4 व्हीलर ड्राइव करना सीखा. मैंने सोचा इसलिए मैंने बच्चे को कॉलेज में एडमिशन करवाया. सबसे पहले ये थॉट हमें समझना चाहिए कि थिंकिंग अगर हमारी सही है, देन हमारी सारी चीजें सही चलने वाली है. अब ये बात हमें समझनी जरूरी है कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू रेज आवर चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट थिंकर्स. जो हमारा आज सेशन का टॉपिक है, दैट इज रेजिंग अ थिंकर. ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें हमारे बच्चों को एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना चाहिए? आप लोगों से मैं सुनना चाहूंगी, कुछ आंसर्स आप लोग बताइए. ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि आपके बच्चों ने एक इंडिपेंडेंट, मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट बनना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या वजह हो सकती है इंडिपेंडेंट बनाने की? ताकि वो सारी चीजें खुद कर सके. पॉसिबल? यही थॉट आएगा सबके मन में. एम आई राइट? यस, सो दैट दे कैन हैंडल एवरीथिंग. ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आने ही वाले हैं. ऑब्स्टिकल्स सॉल्व करने के लिए थॉट प्रोसेस सही होनी चाहिए. यस, सो दैट दे कैन लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ. इसलिए हम ये सोचना चाहिए कि हमें हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकर्स बनाना है. राइट? हाउ मेनी ऑफ अस रियली अंडरस्टैंड व्हाट थिंकिंग मीन्स? ऐसा आप कितने लोगों को लगता है कि थिंकिंग क्या है? जस्ट अ सेकेंड.
yes. नेहा जी आवाज नहीं है आपकी। यस। Am I audible now? यस, नाउ यू आर ऑडिबल नेहा जी। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग एक थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग एक स्टेप है, थिंकिंग ये है यस कि आप क्या सही करने वाले हैं, क्या गलत करने वाले हैं, थिंकिंग में आपके स्टेप्स क्या होने वाले हैं, आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, आप क्या प्रोसेस से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हमें ये चीज समझनी है कि व्हाट इज एग्जैक्टली थिंकिंग इज। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। सो टुडे वी आर गोइंग टू रेज अ थिंकर। उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज थिंकिंग। तो अगर मैं साइंटिफिकली आपको बोलती हूँ कि थिंकिंग क्या है, थिंकिंग इज एन एसेंशियल कॉग्निटिव स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एन इंफॉर्मेशन। ओके, कोई भी एक चीज के बारे में, या हम कोई एक मटेरियल लेते हैं, सपोज इफ आई होल्ड दिस ऑब्जेक्ट, इफ आई होल्ड दिस ऑब्जेक्ट, इसे देख के व्हाट आई थिंक, आई कैन थिंक मेनी थिंग्स कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, इसका क्या यूज होने वाला है, हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट, हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट। सो इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस अगर हम साइंटिफिकली इसे बोलते हैं तो। ऑलराइट, देन इट लेज द फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। अगर यही चीज मैं बोलूंगी कि बच्चों के लिए क्यों जरूरी है थिंकिंग, इट मीन्स है अगर बच्चा कोई चीज को लेके सोचता है, मतलब उसका फाउंडेशन लेवल बनना शुरू हो गया है, उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ब्रेन में, उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर रहा है, दैट इज थिंकिंग। अगर थिंकिंग एक चाइल्ड में आ जाती है तो हाउ इट विल हेल्प, इट कैन इवैल्यूएट, इट कैन एनालाइज, इट कैन रिमेम्बर द थिंग्स, राइट। क्योंकि जैसे अगर मैंने बोला, सपोज मेरे पास ये पैलेट है, अब ये पैलेट को देख के मुझे बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी, मैंने ये चीज वहां देखी थी, ये चीज मेरे बेटे के पास भी है, ये चीज मेरे फ्रेंड के पास भी है, मतलब कहीं ना कहीं से हम उस चीज का एनालाइज कर रहे हैं, ये चीज इतनी बड़ी है, ये चीज छोटी है, ये चीज का प्राइस अलग है। इट मीन्स थिंकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो एनालाइजिंग इट। सिर्फ स्टेप्स का ही काम नहीं है, यहाँ पे एनालाइज भी कर रहे हैं, और इसके बाद इसका क्या यूज है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट, इसका क्या पर्पज है, ये भी हमें समझ में आएगा। सो दैट इज एक्चुअली थिंकिंग इज, जहां पे एनालाइज भी हो रहा है, इवैल्यूएशन भी हो रहा है, एंड देन वी आर रिमेम्बरिंग द थिंग्स। ऑलराइट, लेकिन थिंकिंग हमें कब से डेवलप करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थिंकिंग नीड्स टू बी नर्चर्ड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। राइट, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड यू हैव टू स्टार्ट नर्चरिंग थिंकिंग इन योर चाइल्ड। नाउ हाउ, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद ये भी चीज बहुत याद रखने लायक है कि थिंकिंग एकदम से डेवलप होने वाली चीज नहीं है, इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड इंस्टेंटली, यू हैव टू कीप इट इन प्रोसेस।
उसके पहले आप ये समझ ले कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग। ये देखिए, ये मैं आपको इतना डीप में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ना डिफरेंस समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली इज थिंकिंग और हमें हमारे बच्चों के अंदर थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से डालना है। इसलिए मैं आपको इतना ग्राउंडेड लेवल पे बताना चाहती हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये प्रोडक्ट है, इसको देख के आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं बताइए? इट्स अ कलर पैलेट। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? टेल मी, व्हाट थॉट्स कम इन योर माइंड? पेंटिंग, इट्स अ पेंटिंग पैलेट, यस। आपके दिमाग में थॉट्स क्या आ रहे हैं? हाउ यू आर एनालाइजिंग दिस? Colors, painting, yeah, right. It has 12 colors. We can use to color it. We can draw it. It's which brand, right? मतलब ये पैलेट को लेके हमारे पास दो तरह के थॉट्स आएंगे। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में हम इसको एनालाइज करेंगे कि इसमें 12 कलर्स हैं, यस। इसके बाद हम देखेंगे इसके कलर्स कौन से हैं, इसका ब्रांड कौन सा है, इसका साइज कैसा है, इसका ब्रश कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। दिस ऑल कम्स अंडर क्रिटिकल थिंकिंग। आपने एनालाइज किया, इवैल्यूएट किया, उसके बारे में सोचा। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि व्हाट आई एम गोइंग टू मेक दिस विथ पैलेट, इससे मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन क्रिएट विथ इट, कम्स अंडर क्रिएटिव थिंकिंग। डिफरेंस समझ में आया आपको क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग का? उस कलर पैलेट का यूज मैं कैसे करूं, दैट कम्स अंडर क्रिएटिव थिंकिंग। How I am going to explore my creativity. This is two methods of thinking. और ये दोनों चीजें हमें हमारे बच्चों के अंदर डालनी है ताकि वो कोई भी प्रोडक्ट को अगर देखते हैं, anything that comes in front of them, तो वो ये सोच सके कि ये कैसी है, क्या है, क्यों है और मैं इसका क्या यूज कर सकता हूँ। Alright? Moving towards this, अब आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ इससे आपको समझ में आएगा कि आपके चाइल्ड में क्या क्या थिंकिंग क्वालिटीज है या नहीं है। ओके, सबसे पहले आप मुझे बताइए व्हाट काइंड ऑफ थिंकर इज योर चाइल्ड। सबसे पहले तो क्या आपका चाइल्ड थिंकिंग करता है, उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग के थॉट्स आते हैं या क्रिएटिव थिंकिंग के थॉट्स आते हैं या दोनों आते हैं? सबसे पहले आपको ये सोचना है, क्योंकि आप देखिए, आप अपने बच्चों का इवैल्यूएशन खुद करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपने बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें डेवलप करनी है। अगर उनमें क्रिएटिव थिंकिंग भी नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है, तो आपको दोनों चीजें डेवलप करनी है। अगर दोनों में से एक है तो आपको द अल्टरनेट वन यू हैव टू डेवलप इट, राइट? सो ये अब आपके क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके लिए है और आप इसके बारे में कुछ थॉट सोच के रखिए। ओके, बोथ वेरी गुड। Elder one is critical thinker, younger one is both. Very good, right? Sometimes critical. Okay. Second question, does he believe everything on TV या मोबाइल? दोनों में से जो बच्चा वीडियो देख रहा है या कोई सीरियल देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, क्या वो सब चीजें उसी को देख के बिलीव करने लगता है जो टीवी पे दिखा रहे हैं? Sometimes, yes, sometimes it might be possible. क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को जल्दी टीवी की विजुअलाइजेशन, टीवी ना बोल के अगर मैं ये बोलूं कि बच्चा विजुअलाइजेशन वाली चीजें जल्दी ग्रास्प करता है, इस ये जो रीजन है इसके पीछे कि बच्चा क्यों जल्दी टीवी को देख के चीजें सीखता है, इट्स जस्ट बिकॉज इट्स विजुअलाइजेशन। डज शी ऑलवेज फिगर आउट हाउ टू गेट व्हाट शी वांट्स? मतलब अगर बच्चे को कुछ चाहिए, इफ अ चाइल्ड वांट समथिंग, क्या वो हमेशा आपको कन्विंस कर लेता है या वो हमेशा कुछ ना कुछ चीजें टैकल कर लेगा कि उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाए? वेरी गुड, ठीक है। अगर वो अच्छी चीजों के लिए डिसाइड कर रहा है रिगार्डिंग द एकेडमिक्स, रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स, दैट इज गुड। बट बहुत सारी चीजें सराउंडिंग में ऐसी होती है ना जो बच्चे को चाहिए, मुझे ये वीडियो गेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो पबजी खेलना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे आप ये करने ही दो। होती है ये वाली प्रॉब्लम्स,
राइट। पबजी में अभी बहुत सारा एडिक्शन आया है बच्चों को। बच्चा जिद्दी करता है कि मुझे मोबाइल में गेम्स डाउनलोड ही करने हैं, तो वो किस तरह से आपको कन्विंस कर लेता है, या फिर वो कन्विंस ना करके चुपचाप से आपके मोबाइल में गेम डाउनलोड कर लेता है। सो डज शी ऑलवेज फिगर आउट, ये वो क्वेश्चन है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डज ही आस्क क्वेश्चंस। Yes, we will come to these things. What can be done for this? Does he ask questions? क्या वो questions पूछता है बच्चा? Yes, so many. Very good. जो बच्चे बहुत questions पूछते हैं ना, very good. उसका भी solution है हमारे पास. All right. And the last one is, does she go along with what her friends suggest? मतलब क्या आपका बच्चा आपके सब फ्रेंड्स के हिसाब से चीजें कर रहा है? क्या आपका बच्चा सब फ्रेंड्स के हिसाब से चीजें कर रहा है? मोस्टली, है ना? इसलिए हम बोलते हैं फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, क्योंकि एक वो जो सराउंडिंग होता है, एटमॉस्फेयर होता है ना, फ्रेंड्स लोगों से बहुत जल्दी मिलता है। तो ये सिचुएशन में क्या करना है कि ये तो बस अपने फ्रेंड्स लोग के हिसाब से करता है, हमारी बात ही नहीं समझ रहा है, पेरेंट्स की कोई बात ही नहीं इसको समझनी है, जैसा फ्रेंड्स लोग कर रहे हैं इसे वैसा ही करना है, राइट? सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर। मूविंग फॉरवर्ड, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग सबसे हाई लेवल पर है, उसके नीचे सारी थिंकिंग आती है, इसी के अंडर क्रिएटिव थिंकिंग भी आ रही है, एनालिटिकल, रीजनिंग, लॉजिकल, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है अगर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है तो ये चीज अब आपको समझनी है कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी चीज है जिसमें इमेजिनेशन होना चाहिए, जिसमें इंफॉर्मेशन एनालाइज करना आना चाहिए, एंड ये समझना आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। दैट इज एग्जैक्टली क्रिटिकल थिंकिंग। अगर मैं उसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ तो क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू इवैल्यूएट द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। क्या ये सही है या गलत है, ये अगर सोच आपके बच्चों में डेवलप हो जाती है, इट मीन्स बच्चा अगर खुद सोचने लगता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, अगर वो खुद ये इस तरह की बातें सोचता है, इट मीन्स he is developing his critical thinking. Clear? Critical thinking concept clear? Yes. All right. तो बेसिकली अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग को समझ गए कि किस तरह से हमें बच्चों को ये समझाना है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, आई टेल यू आपके 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग अगर बच्चों को समझ में आ जाती है तो, क्रिटिकल थिंकिंग अगर बच्चों के अंदर हमने डेवलप करना शुरू कर दिया तो, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जो उसे सिर्फ आज एकेडमिक्स में ही नहीं या फिर आज चाइल्डहुड में ही नहीं, इट इज गोइंग टू हेल्प हिम लाइफ लॉन्ग, बिजनेस में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, सोशल लाइफ में, लाइफ लॉन्ग ये क्रिटिकल थिंकिंग काम आने वाली है। तो बेटर ये है कि हम उसे आज ही से डेवलप करना शुरू कर दें। अगर अभी तक डेवलप नहीं हुई देन टुडे इज द राइट टाइम, अभी भी लेट नहीं हुआ है, यू कैन स्टिल स्टार्ट नाउ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आप प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दें, राइट? अब पहले ये तो ठीक है कि क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि टू मेक गुड डिसीजंस। देखिए कितनी बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ होता होगा ना कि
कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने चाइल्ड को छोटे छोटे डिसीजंस लेने देते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? डू यू अलाउ देम टू टेक डिसीजंस, जैसे कि आज तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुमको क्या खाना है, या आज तुम डिसाइड कर लो कि तुमको क्या ड्रेस वेयर करनी है? मेनी ऑफ देम, ठीक है। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये बात के लिए डिसीजन बच्चों पे छोड़ देते हैं कि दे विल डिसाइड कि उनको कितनी पढ़ाई करनी है और कितना टीवी देखना है? कितने पेरेंट्स हैं आप लोगों में से ऐसे कि यू विल अलाउ देम, ओके यू टेक योर ओन डिसीजन, यू डिसाइड ऑन योर ओन? आई डोंट थिंक सो, नॉट मेनी ऑफ यू। ओके पायल, अभी आपका 1 ईयर का बेबी, यू विल इन सम इयर्स यू विल सी ऑल दिस थिंग्स कमिंग। Yes, Dish, no, otherwise he will watch whole day. अगर मैंने उसको इस तरह का डिसीजन खुद लेने दे दिया तो वो पूरा दिन खुद ही करेगा। यस, हम छोटी छोटी चीजों में लेने देते हैं ना, जहाँ पे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज में प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, जहाँ पे हमारे कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, हम वो चीज में अलाउ करेंगे। बट हम यहाँ अलाउ नहीं करेंगे कि तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें टीवी देखना है कि तुम्हें पढ़ाई करना है, कि तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें जंक फूड खाना है या हेल्दी फूड खाना है। ये डिसीजंस तो पेरेंट्स ही लेते हैं, एम आई राइट? ये डिसीजंस पेरेंट्स ही लेते हैं, ये बच्चों को लेने ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं लेने देते हैं, आई वॉन्ट टू आस्क। ताकि आप ये बोलोगे कि अगर मैंने ये डिसीजन उसे लेने दे दिया तो वो टीवी ही देखते रहेगा, अगर मैंने उसे ये डिसीजन लेने दे दिया तो वो जंक फूड ही खाएगा। बट हैव यू टोल्ड देम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जंक फूड? हैव यू टोल्ड देम द साइड इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टेलीविजन फॉर द होल डे? हाँ मैम बताया ना मैम, 1 बार बताया, 2 बार बताया मैम, चलो 5 बार बताया मैम, फिर भी नहीं सुन रहा है। ओके, आप 6वीं बार बताइए ना, और 1 बार आप उसको लिख के बैठिए, उसको समझाइए। देखिए, पेरेंटिंग एक ऐसा जॉब है जो आपको ना काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़ता है। नंबर ऑफ टाइम्स मैं बोल रही हूँ, इट कैन बी मिलियन। 10 बार 5 बार से नहीं चलने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। इफ यू आर इन पेरेंटिंग एंड इफ यू वांट टू गिव अ गुड पेरेंटिंग, ओके, तो स्टार्टिंग हमको क्या करनी है, वी हैव टू मेक टू टेल देम कि आपको डिसीजंस लेने हैं। अगर क्रिटिकल थिंकिंग आप बच्चों में डेवलप कर रहे हो, इसका मतलब अब अगली बार जब आप बोलोगे कि तुम्हें टीवी देखना है या पढ़ाई करनी है, तब आप उसको ये बताओगे कि इफ यू आर गोइंग टू स्टडी, आपके पास आगे के प्रॉब्लम्स कम होने वाले हैं जब आपकी एग्जाम आएगी, और अगर आप पूरा दिन टीवी देखोगे देन व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। आज के बच्चों को ना लॉजिकल रीजंस चाहिए, उनको सिर्फ बोला हुआ नहीं चलेगा, दे वांट समथिंग सॉलिड रीजंस। तो आपको हर चीज में, आज की पेरेंटिंग इतनी टफ क्यों है, दिस इज द रीजन, क्योंकि आपका बच्चा लॉजिक मांगता है, आपका बच्चा बेस मांगता है, मम्मा बेस बताओ, लॉजिक बताओ तो हम आपकी बात सुनेंगे। सो यू हैव टू टेल देम दिस थिंग। अगर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करोगे तो ये फायदा होगा कि बच्चा डिसीजन सही लेगा। उसके बाद बच्चा ही विल थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर पर्टिकुलर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर दिन भर एकेडमिक्स का कुछ भी नहीं किया, स्पोर्ट्स नहीं किया, खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, ही इज गोइंग टू बी लेजी। उसको आप ये चीज समझाएंगे कि तुम पूरा दिन लेजी रहोगे, तुम्हारा एक दिन पीछे हो जाएगा, कल तुमको स्टडी का डबल वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग अगर समझते हैं, टू फेस प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स, टू आइडेंटिफाई व्हाट इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन सही है जो आज हम टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, नंबर ऑफ सोशल मीडिया। सबसे बड़ी चीज बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि ये जो सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन आती है वो कितनी सही है, एंड इट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड बाय क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि आज 80% जो चाइल्ड है वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आता है, और अगर आज हमने बच्चों को ये नहीं समझाया कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आपको कितना लेना है, उसके सिर्फ आपको एडवांटेजेस लेने हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं लेने हैं।
हम उनको ट्रू स्टोरीज बता सकते हैं कि देखो अगर ये ऐसा करोगे तो इनके साथ ऐसा हुआ है, अगर ऐसा करोगे, अच्छी चीजें करोगे तो ये अच्छे लोगों ने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, राइट। देन बच्चा एक हर चीज को अलग ढंग से सोचना शुरू करेगा, डेफिनेटली शुरू करता है, एंड इट्स एन ट्रायल थिंग। आप 5 बार 6 बार कर रहे हो ना, 7वीं बार और एक बार करना, डोंट लूज द होप। चलो एक बार और ट्राई करते, बस ये सोच के आप हर बार ट्राई करिए, ऑलराइट। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों की एकेडमिक लाइफ के लिए भी, आगे की सोशल लाइफ के लिए भी, और आगे की जितनी लाइफ आने वाली है, ऑलराइट। नाउ बेनिफिट्स तो हमको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस आ जाएगा बच्चे के अंदर, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी मतलब क्वेश्चंस जब वो पूछेगा बार बार तो उसके अंदर क्यूरोसिटी आएगी, और जब उसको सही आंसर मिलेगा, मतलब उसकी क्यूरोसिटी का सही आंसर जब उसको मिल जाएगा तो डेफिनेटली उसका नॉलेज बढ़ेगा। उसके बाद देयर विल बी अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। डिस्ट्रेस कम होएगा, बच्चा चिड़चिड़ा अपने आप कम हो जाता है, ये चीज आप समझ लीजिए। अपने आप बच्चों की एरोगेंसी कम हो जाएगी। The बच्चा will feel more confident. It helps in academics. Then it deal with peer pressure and it deal with life challenges. These are the benefits, numerous benefits of critical skills. पर मैंने यहाँ पे आपको थोड़े ही बताए हैं जो कि बहुत important है. All right. Now coming towards the most important point, how to teach kids to be critical thinker. जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के सेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिखाए कैसे बच्चों को। चलिए मैं स्टार्ट करूंगी आपसे ही, आप लोग मुझे कुछ सॉल्यूशंस बताइए पहले। व्हाट यू थिंक, मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या है, क्या लगता है आपको कि हमने क्या करना चाहिए जिससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, बताइए। पॉजिटिव एफर्मेशंस, वेरी गुड गजानन जी, वेरी राइट। सबसे पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, तू ये काम कर ही नहीं सकता है, तुझसे ये होने ही वाला नहीं है, तुम लोग ये करना ही नहीं चाहते हो, डोंट गिव सच नेगेशंस टू देम। प्ले गेम्स, communication is the key, very true. Anything else? Give them situation and ask them to make decisions, very true. Time, okay, spend with them. Good relationships, correct. Fantastic. देखिए हमें कितनी सारी चीजें मालूम होती है, बट हम करते हैं, डू वी अप्लाई दिस थिंग्स रियली। देखिए सबसे सिंपल बात अगर मैं आपको बोलती हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको अपने बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, देन यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग योरसेल्फ। हर चीज की बात आपको करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर बच्चे के लिए ना, अब उसका जो पेरेंट होता है ना, ही इज अ रोल मॉडल, इधर मदर और फादर, वो उनका रोल मॉडल होता है। कई बार आप लोग चिल्लाते हो या फिर आप लोग कुछ बोल रहे हो, बच्चा वो बातें नहीं सुनता है, बच्चा वो सारी बातें इमिटेट करता है। आप कैसे गुस्सा कर रहे हो, आप कैसे एरोगेंस हो रहे हो, आप कैसे इरिटेट हो रहे हो, आपको कैसे कोई कोई चीजों को बोल रहे हो मुझे नहीं करना है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं ये चीज नहीं कर सकता, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इट मीन्स many a times child doesn't listen to you, but child always imitate you. वो जो बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन बच्चों में होता है, दैट इज अ वेरी ट्रू थिंग। आधे से ज्यादा चीजें आप आज से या तो फिर नोटिस करना शुरू करिए, आप अपने बच्चे को नोटिस करिए, आधे से ज्यादा चीज वो आपकी कॉपी करते हैं बच्चे।
तो सबसे पहला फैक्टर हमें क्या करना है, हमें हमारे अंदर बहुत सारी चीजों के चेंजेस करने हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम बच्चा ना मोबाइल बहुत देखता है, उसको रात को सोते वक्त भी मोबाइल चाहिए, उठने के बाद भी मोबाइल चाहिए, खाने के टाइम भी टीवी चाहिए या मोबाइल चाहिए, व्हाट कैन आई डू। मैंने उनसे पूछा कि मैम आपका क्या रूटीन है, आप बताइए। तो वो बोलती है मैम मैं उठती हूँ तो पहले व्हाट्सएप चेक करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा किचन में काम करती हूँ, फिर चाय पीने का कप लेके बैठती हूँ तो व्हाट्सएप लेके बैठती हूँ। देखना तो पड़ेगा ना मैम, इतने सारे ग्रुप्स है तो ग्रुप्स को तो मैनेज करना जरूरी है। अच्छा, फिर कैसे करते हैं, तो फिर बोले मैं बच्चे को लिंक लगा के दे देती हूँ, आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो बच्चा करता रहता है, मैं अपने थोड़े बहुत किचन के काम कर लेती हूँ, फिर वापस से मुझे पोस्ट लंच देखना पड़ता है, बिकॉज खाने के बाद मैं इतना आराम करना चाहती हूँ, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स। तो अगर मैं रिलैक्स कर रही हूँ तो मैं क्या करूँ, फिर मैं व्हाट्सएप भी देख लेती हूँ या फोन पे कुछ स्क्रॉल कर लेती हूँ एफबी देख के। अब कहीं घर से बाहर तो जा नहीं रहे हैं तो फेसबुक पे ही सबके बारे में देख के पता चल जाता है। उसके बाद फिर शाम की चाय में भी मुझे चाहिए, फिर खाना डिनर और सोने के पहले तो मुझे जैसे डोज हो गया है कि खाने के सोने के पहले भी चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या चीज कर रहे हैं, आप सोते टाइम भी मोबाइल हाथ में लेकर हैं एंड यू आर टेलिंग योर किड्स सो जाओ तुम लोग, है ना, बच्चा ऐसे हाथ में है, आपके हाथ में मोबाइल है और आप तुम लोग को बोल रही हो ना मैं सो जाओ, समझ में नहीं आता तुम लोग को सोना है। व्हाट आर यू डूइंग, आपके हाथ में मोबाइल है एंड आप बच्चे को ये बोल रहे हो कि तुम मोबाइल नहीं देखोगे और तुम सो जाओगे। कैन यू डू द सेम थिंग विथ यू, क्या आप बिना मोबाइल देखे सो सकते हैं? If yes, then you say to your child. If no, then you have no right to say these statements to your child. ऐसा थोड़ी ना होता है मैम, अभी हम लोग को क्या है, बच्चों का तो अभी टाइम है ये सब, अच्छा जल्दी सोना जल्दी उठना पढ़ाई करना। व्हाट इट मीन, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि बच्चों का ये टाइम है, हमारा तो टाइम निकल गया। सी, you are a human being and learning is a process, learning is a life long never ending process। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, कोई किसी की एज लिमिट नहीं होती है सीखने की, प्लीज आप ये चीज अपने दिमाग से निकाल लीजिए, स्पेशली दी मदर्स। हमारी तो अब क्या है, लाइफ निकल गई है, थोड़ी बहुत लाइफ है, किचन में काम करके निकल जाएगी। नो, अरे जरूरी नहीं है कि आप हर चीज एकेडमिकली सीखे या प्रोफेशनली सीखे, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप घर पे बैठ के भी सीख सकते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट विथ योर सेल्फ। अगर आप ये चीज बच्चों से छुड़वाना चाहते हैं तो ये चीज आपको शुरू करनी है। सो सबसे पहला स्टेप हाउ टू टीच किड्स टू बी क्रिटिकल थिंकर इज यू हैव टू बी अ गुड रोल मॉडल, राइट। ये हमेशा याद रखिए, ये देखिए ये ना एक बहुत स्कैरी चीज है, मैं आपको रियली बता रही हूँ, बहुत स्कैरी चीज है। आपका बच्चा आपको इमिटेट करता है, सो प्लीज प्लीज डोंट शाउट इन फ्रंट ऑफ देम। आई नो ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी निकल भी जाता है, दैट इज ओके, बट इट शुड नॉट बी डन फ्रीक्वेंटली। दिन में 4 4 बार आप चिल्ला रहे हो, नो, इट शुड नॉट बी डन फ्रीक्वेंटली। आप जितना पेशेंस से करोगे ना, बच्चा भी वही देख के आपको कॉपी करेगा। आप जितना चिल्लाओगे बच्चा भी वही चिढ़ के जवाब देगा। So you have to be a good role model. You have to you have to start by yourself if you want to develop these things in your child. सिंपल से एक स्टेप बताती हूँ मैं आपको। मैं जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ इसके अंदर आप रीडिंग हैबिट्स डेवलप करिए। पेरेंट्स ने ये 10 बुक खरीद के लाके रख दी बच्चे के सामने, तू पढ़। अरे कैसे पढ़ेगा बच्चा, तू पढ़, तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे दिन है पढ़ने के। अरे दिन क्या होता है, जो टाइम आप मोबाइल पे निकाल रहे हैं, जो टाइम आप व्हाट्सएप पे वेस्ट कर रहे हैं, वही चीज आप इनिशियली 5 6 दिन, जस्ट 5 to 6 days आप अपने बच्चे के साथ बैठ जाइए, उसके अंदर रीडिंग हैबिट इनकलकुलेट कर दीजिए। बच्चा अपने आप इंटरेस्ट लेके बाकी टाइम पढ़ लेगा, आपको हर बार बैठने की जरूरत नहीं है। बट what it means, you have to be with them, you have to sit with them, you have to give time to them, all right। So you have to be a good role model, the very first step, ठीक है। सेकेंड स्टेप अगर मैं बोलूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्ले विद देम।
चाहे आपका बच्चा हायर क्लासेस में आ गया हो, 9th 10th 11th 12th, इवन कॉलेज गोइंग बच्चा भी हो, जस्ट प्ले विद देम। देखिए खेलना एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है पता है, बिकॉज खेलने के कारण क्या होता है, वहां पे हम बहुत सारी ट्रायल एंड एरर वाली चीजें करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों के अंदर एक थिंकिंग क्राइटेरिया डेवलप कर रहे हैं। जो बच्चे छोटे हैं, मैं ये सजेशन दूंगी जिनके बच्चे छोटे हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 6 ईयर 8 ईयर्स, 6 साल तक के, 1 साल से 6 साल तक के बच्चे जिनके छोटे हैं, ये आप समझ लीजिए कि सबसे अच्छा अगर कोई एक्टिविटी अगर आप करते हो बच्चों के साथ, दैट यू हैव टू प्ले विद देम। अकेले नहीं बोल रही हूँ मैं कि बच्चों के इतने सारी चीजें लेके बिठा दिया, ठीक है, कभी कभी आपको भी काम रहता है, आई एग्री विथ इट, बट इनिशियली आपको बैठना पड़ेगा। चाहे आप लेगोज लेके बैठ जाओ, चाहे आप कलरिंग लेके बैठ जाओ, चाहे आप सैंड लेके बैठ जाओ, राइट, कॉइन्स लेके बैठ जाओ, बच्चों को कॉइन से काउंटिंग करना सिखाइए, सैंड एक्टिविटी करवाइए, थंब प्रिंटिंग करवाइए, छोटी छोटी चीजें हैं ऐसी, यू हैव टू प्ले विथ देम। एक मतलब लिटरली अगर आप ये चीज 1 वीक करते हैं ना, बच्चे के अंदर 70% डेवलपमेंट शुरू हो जाता है थिंकिंग प्रोसेस का। बहुत फास्ट आपको ना ये चीजें ना विजुअली डिफरेंस समझ में आएगा। जिस 1 साल से 6 7 साल के बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, उनकी मदर्स के लिए, कि आप 1 वीक डेली बैठिए बच्चों के साथ, हाफ एन आवर 40 मिनट्स उनके साथ बैठिए, खेलिए विद पेशेंस, उनको सिखाइए। अपने आप 8वें दिन उनके अंदर अलग सा कुछ चेंजेस फील करेंगे, राइट। यही चीज अगर मैं बड़े बच्चों के लिए बोलती हूँ तो सब प्ले सम बोर्ड गेम्स विद देम, जो 8 साल के ऊपर के बच्चे हैं, टिल 15 ईयर्स 16 ईयर्स, प्ले सम बोर्ड गेम्स विद देम। इतने एन्यूमरस बोर्ड गेम्स आर देयर, ट्राई टू प्ले विद देम। हाफ एन आवर इज नॉट अ बिग टाइम दैट यू कैन स्पेंड। याद रखिए मैंने आपको बोला है, जितना आप अभी डिपॉजिट करेंगे, जितना आप अभी इन्वेस्ट करेंगे ना आपके बच्चे में, दैट विल पे ऑफ इन द एंड, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू पे ऑफ इन द एंड। और ये ऐसे मेरे पास एन्यूमरस ट्रू स्टोरीज है जिन्होंने बच्चों के लिए इतना काम किया और उनके बच्चे आखिरी में जाके बहुत कुछ अचीव करते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन इज टीच देम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब देखिए ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है, टीच देम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब आप बच्चों को लेके बैठे हो, राइट, या तो आप सुडोकू कर रहे हो बच्चों के साथ, या क्रॉसवर्ड कर रहे हो, या जैसे आजकल मोबाइल पे वर्ड सर्च बहुत चल रहा है, बच्चे खेलते हैं बहुत, मेनी ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है। नहीं मिल रहा है ना बच्चों को, तो मम्मी ला मैं हेल्प कर दूं तेरी, चल फटाफट फटाफट हो जाएगा। बच्चा बैठा है पढ़, तो बच्चे को घाई है, ला जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करके काम खत्म करो भाई, तुम्हारा होमवर्क ही नहीं खत्म हो रहा है। डोंट डू दिस थिंग्स, don't do these things, teach them to solve problems. Payal, is it audible now? Yes, very much. Teach them to solve problems, right? कितनी बार ना मैंने देखा शू लेस बच्चों की एंटेंगल्ड हो जाती है, अगर नहीं होती है ना तो उसको एंटेंगल करके अपनी शू को ना लेस को पूरा खोलो, रात को उसको बता दो मैंने देखा था तेरी लेस एंटेंगल्ड है, उसको करने दो, लेट हर डू। आप ही सारे सॉल्यूशंस दे देंगे, आप ही सब कुछ बता देंगे कैसे करना है। थिंकिंग इज गोइंग टू डेवलप इन चाइल्ड। मम्मी मम्मी ये बुक का पेज नंबर नहीं मिल रहा है, मैम बोल रही है, मम्मी जल्दी बताओ क्या करूं। मम्मी आती है भागते भागते किचन से, बच्चे को बुक का पेज नंबर निकाल दिया और मम्मी चली गई। नो, लेट हर डू, ठीक है ना, पेज नंबर थोड़ा लेट निकलेगा तो बच्चा थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, बट द किड विल थिंक कि मुझे कैसे जल्दी जल्दी मैम के साथ लाइन अप होना है। इस चीज का आप रिजल्ट समझ रहे हैं। अगर आपने हेल्प नहीं करी ना, द किड विल स्टार्ट थिंकिंग मुझे जल्दी जल्दी पेज ढूंढना है एंड आई हैव टू लाइन अप विथ माय टीचर, ताकि मैं भी आंसर फटाफट लिखूं। आप लोग ये सोचते ही नहीं है,
तेरा छूट जाएगा, तू पीछे रह जाएगा, तू पीछे रह जाएगा, तू मम्मी अगर हेल्प करेगी तो तू डेफिनेटली पीछे रह जाएगा। मम्मी हेल्प मत करिए। ये स्टेज है उनका फाउंडेशन डेवलप करने की, और अगर एक बार उनको हेल्प की आदत लग गई ना, तो वो आदत हटाना बहुत मुश्किल काम है। समझ में आ रही है? मैं ये ना डेली प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ आपको। मम्मी मम्मी मेरा वो ना पेन नहीं मिल रहा है, आप ढूंढो। लेट हर फाइंड, लेट हिम फाइंड, गिव देम हिंट। अगर आपको, चलो आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत परेशान हो गया, नहीं मिल रहा है, उसको हिंट दीजिए। लेट हिम थिंक। दिस इज द वे टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। सॉल्यूशंस बताइए, एकदम से डायरेक्टली नहीं, हिंट देके। देखिए बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चेंज देमसेल्फ, एंड डेफिनेटली यू कैन सी सम changes in your kid. All right? Is practice making choices. Practice making choices जैसे कि डिसीजन लेना है, राइट? या फिर कोई चीजों में से सिलेक्शन करना है। आस्क देम टू सिलेक्ट। नहीं 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 मैम, आप ये क्या बात बोल रहे हो, मैंने अगर उसको सिलेक्शन करने के लिए बोल दिया वो मुझे पागल कर देगा। सिलेक्शन 10 चीजों में से नहीं होगा, ओनली 2 ऑप्शंस। आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस देने हैं, इधर दिस और दैट। 10 चीजें नहीं बतानी। आप उनको अपने साथ ग्रोसरी शॉप लेके जाइए, बच्चा वहां पे जिद्दी कर रहा है, मम्मा ये चाहिए 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 चाहिए। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि उसको दिलवाना है या नहीं दिलवाना है। इफ यू थिंक कि अगर दिलवाना है, देन जस्ट गिव दिस 2 ऑप्शंस, बेटा आपको इसमें से और इसमें से सिलेक्ट करना है। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली जब धीरे धीरे करोगे, डेफिनेटली बच्चों में ये हैबिट डेवलप हो जाती है। बच्चा क्रिटिकली सोचने लगता है कि यस आई हैव नॉट मोर चॉइसेस, राइट? जैसे आजकल के बच्चे तो बहुत ना अलाउंसेस होना चाहिए उनको, वीकली अलाउंस दो, मंथली अलाउंस दो, दीजिए, मैं बोलती हूँ, बट लिमिटेड। उनको बताइए कि अभी आपको इतना ही लिमिटेड मिलेगा, इस लिमिटेड अलाउंस में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीजों में इन्वेस्ट करना है। डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना इन्वेस्टमेंट करो। छोटी छोटी चीजें बताइए उनको, नंबर ऑफ ऑप्शंस मत दीजिए, जस्ट गिव देम 2 ऑप्शंस, सिंपल। इजीली टैकल हो जाएगी आपकी चीजें। एंड देन एनकरेज ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस मतलब खुले दिमाग से सोचना। ये चीज बच्चों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ आपको हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना है, राइट? आजकल के क्या बच्चे सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा करने नहीं मिला, उसको ऐसा करने मिला। बच्चों को ये चीज सिखाना जरूरी कि यू डोंट हैव टू बी थिंक ऑलवेज ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू थिंक ऑफ योर सराउंडिंग। यू हैव टू यू हैव टू डेवलप एम्पैथी इन किड्स, कि दैट यू हैव टू फील फॉर देम। पेरेंट्स को घर में कोई प्रॉब्लम होती है, शेयर विद देम। बहुत सारे पेरेंट्स ना शेयर नहीं करते अपनी बातें, बच्चों को नहीं बताना चाहिए ये सब बातें, इतनी छोटी एज में नहीं बताना चाहिए। अभी कोई बच्चों की छोटी एज नहीं है, 6 साल का बच्चा भी सब कुछ समझता है। उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम्स, नॉट एट हायर लेवल, एट सम ग्राउंडेड लेवल। उनको बेसिक चीजें बताइए। बच्चा जिद्दी कर रहा है, माँ माँ मुझे तो वो गेम्स, कौन सा वो 3D गेम्स खेलने जाना है। बच्चों को बताइए, नो बेटा, दिस मंथ वी कांट गो, we have some financial issues. There is no shame or nothing like that to share this thing with kids. हम लोग बच्चों के साथ फाइनेंशियल मैटर डिस्कस नहीं करते हैं ना, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बहुत कम पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स अपने बच्चों के साथ कम एज में डिस्कस करते हैं। नहीं, मेरे बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, आप उतने डीप लेवल में मत बताइए उतने डीप लेवल में, बट एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ हिंट बच्चों को देना चाहिए, कुछ ना कुछ उनको ये समझाना चाहिए कि फाइनेंशियल लेवल भी साउंड होता है, तभी चीजें अच्छे से चलती है, अदरवाइज वी हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस। बच्चा जिद करता है मुझे PS2 4, PS2 क्या क्या वो प्ले स्टेशन आते हैं वो लाके दो,
और पेरेंट्स के सामने दो सिचुएशन है, या तो वो PS2 PS4 लेकर आए या बड़ी बेटी की कोचिंग की फीस भरे। तो बच्चे को बताएंगे हम कि यस बेटा, वी आर गोइंग टू परचेज इट फॉर यू, हम नहीं बोल रहे हैं, बट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिकॉज दिस मंथ। क्योंकि जब तक आप बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें आज की डेट में नहीं बताओगे, द किड्स आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। You have to make them realize, you have to make them understand, but at very softer level, not in arrogancy। ये आप बिल्कुल कंडीशन अप्लाइड है, not in arrogancy, at very soft level। जब आपका दिमाग ठंडा हो जाए ना, तब आप बैठ के उनके साथ ये सब डिस्कशन करिए, राइट। So these are the basic things which you can develop with your kids, with yourself as well। और ये सारी चीजें देखना जब आप करना शुरू कर देते हैं ना, इजीली आप अपने बच्चों के अंदर ना एक बहुत ही विजिबल चेंज महसूस करोगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। You can take screenshot of this if you want to revise it later on। बहुत सिंपल सी टेक्निक्स है ये, दैट कैन बी अप्लाइड, बिकॉज ये टेक्निक्स मैंने काफी पेरेंट्स पे अप्लाई कर चुकी हूँ, एंड दे हैव रियली गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स विद इट। सबसे पहली बात ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई भी रिजल्ट आपको मिलता है, कुछ पेरेंट्स को जल्दी मिलता है, कुछ पेरेंट्स को लेट मिलता है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल। ये आप हमेशा याद रखिए। देखिए जैसे बच्चा ना एजेस में बढ़ता है, 3 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, 6 साल की अलग होती है, 10 साल की अलग होती है, 15 साल की अलग होती है। तो जैसे जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है ना, आपकी पेरेंटिंग स्किल्स भी वैसी चलनी चाहिए। ये अच्छा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का है और एक 6 साल का है, तो आप 12 साल के बच्चे के साथ 6 साल के जैसा तो बिहेव नहीं करेंगे ना, बट ऑब्वियस ही इज एल्डर वन, उसे तो सब समझना चाहिए। लेकिन आप 6 साल के बच्चे के साथ 12 साल का क्यों बिहेव करना चाहते हैं? क्यों बिहेव करना चाहते हैं आप 6 साल के बच्चे के साथ? क्यों? तुम्हारी दीदी भी कर रही है ना, तुम भी करो। तुम्हारी दीदी बैठती है, देखो तुम भी करो। नो, ये गलत है, ये पेरेंटिंग गलत है। ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि 6 साल के बच्चे को 6 साल के जैसे ट्रीट कीजिए और 12 साल के बच्चे को 12 साल के जैसे ट्रीट कीजिए। पेरेंटिंग हर एज के लिए डिफरेंट होती है। तो इफ यू आर अ मदर ऑफ 2 किड्स, आपकी पेरेंटिंग 2 अलग अलग जाएगी। आपका प्यार अलग अलग नहीं जा रहा है, आपकी पेरेंटिंग अलग अलग जा रही है, आपकी अप्रोच अलग अलग जा रही है, अपब्रिंगिंग अलग आ रहा है दोनों के लिए स्पेशली। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद अगर 2 बच्चे हैं आपके पास, दोनों 12 साल के हैं, तब क्या करें मैम? तब तो दोनों को सेम रखना पड़ेगा ना? नो, अगेन नो। एक चाइल्ड बहुत सेंसिटिव है और एक चाइल्ड उतना ही स्ट्रांग है। एक चाइल्ड ऐसा है जिसको आप थोड़ा सा भी चिल्ला के बोल दो, एकदम से डिस्करेज हो जाएगा, रोने बैठ जाएगा। और एक चाइल्ड इतना स्ट्रांग है, आप उसको चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोल लो, उसके कानों में फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या दोनों की पेरेंटिंग सेम होनी चाहिए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। दोनों को समझाने का तरीका अलग अलग होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दोनों के रूल्स अलग बनाओ, या बच्चों के लिए कि तू ऐसा बैठ जा आराम से, तू मत कर, ऐसा नहीं। दोनों को डायरेक्शन एक ही देना है, बट उनका जो प्रोसेस है, उनका जो एक्शन हम जो लेंगे बच्चों के ऊपर, वो अलग जाएगा। उनको, हमारा गोल एक ही है, हमको बच्चों को पहुंचाना एक ही जगह है, सक्सेस पे। लेकिन जो पाथ हमारा जाएगा दोनों के लिए, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बिकॉज आई एम रिपीटिंग अगेन, एवरी चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। कभी भी कोई भी बच्चों का कंपैरिजन किसी के भी बच्चों के साथ मत करिए। ऑल राइट, ये सबसे पहली चीज है, बिकॉज कुछ ना कुछ बच्चों में क्वालिटीज होती है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो ये आपका काम है, आप उसको निकालो। कि आपका काम है, आप बच्चों के बीच में समझ जाओ कि ये किस तरह का बेटा है मेरा और ये किस तरह का है।
and then you have to take your proper parenting skills. ठीक है? I hope I am pretty clear with this critical thinking part. And I hope आप लोग ये सारी चीजें apply करेंगे definitely. And I really wanted a review from you कि how would you feel this session? What other things you want from me so that I can share with you, I can discuss on it in the next session. Or any questions you want to ask, that are most welcome. Please raise your hand. जिससे भी कुछ पूछना है नेहा जी से, please raise your hands. Yes, Amrita. Yes, Amrita. क्योंकि कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो बाकी के कई लोगों के क्वेश्चंस भी उससे उसके आंसर्स मिल जाते हैं कईयों को. तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस for yourself, for others. Yes. Sujan ji, I have unmuted you. जिन्होंने भी हैंड रेज किया है मैंने उनको अनम्यूट किया है. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आई एम सेंडिंग अ रिक्वेस्ट. थैंक यू. किड्स को कैसे सिखाएं कि उनमें ज्यादा पेशेंस रहे? कभी कभी वो जल्दी गिव अप कर देते हैं, तो उसके बदले थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस रखे, वैसे कैसे सिखाएं? ओके, सी सबसे पहले अगर कोई भी चीज ऐसी होती है कि बच्चा गिव अप कर देता है, तो सबसे पहले आपको उसका रीजन कि बच्चा क्यों गिव अप कर रहा है. या तो द वे वो कर रहा है, जो तरीका वो यूज कर रहा है, दैट इज माइट बी रॉन्ग, इसलिए उसकी चीजें सक्सेस नहीं हो रही है. या तो फिर जितनी मेहनत या जितना एफर्ट उस बच्चे ने डालना है वो डाल नहीं रहा है. तो ये दो चीजें पहले आपको पता करनी पड़ेगी. उसके बाद यू हैव टू टेल चाइल्ड कि एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी अचीव एट फर्स्ट. यही मैं बोल रही हूँ कि बच्चों के अंदर ट्रायल एंड एरर वाली थिंग आपको डेवलप करनी है. जब ट्रायल एंड एरर वाली थिंग हम डेवलप करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चा कोई चीज सीखता है, किसी चीज में एरर आता है, कोई चीज बन जाती है, कोई चीज नहीं बनती है. एट दैट टाइम ये जो पेशेंस वाला फैक्टर होता है ना, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. तो ठीक है, बच्चों को हमें ये समझाना जरूरी है कि कोई भी चीज अगर आप पहली बार में अचीव कर लेते हो, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज वेरी इजी. एंड अगर आप उसी चीज को बार बार कर रहे हो फिर भी अचीव नहीं हो रही है, इट मींस यू आर यूजिंग सम रॉन्ग ट्रैक. तुम ऐसे कर रहे हो, पहले तुम मुझे अपना तरीका बताओ कि तुम कैसे कर रहे हो, देन यू डिस्कस ऑन इट, देन यू गिव सम न्यू सॉल्यूशंस एंड देन आस्क हिम टू ट्राई अगेन. वो वाला तरीका भी फेल हो जाता है, देन बी रेडी फॉर सम नेक्स्ट सॉल्यूशन. That is parenting skill. You have to be ready with some new solutions again and again. तो इसमें क्या होगा, बच्चे का पेशेंस बिल्कुल बना रहेगा. आपको अपना पेशेंस जरूर बना के रखना चाहिए कि मेरे पास 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा भी सॉल्यूशंस है. आई होप, इज इट सेटिस्फाइड फॉर यू? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. राखी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Ma'am, my daughter is 9-year-old and she is very shy. वो किसी से भी आसानी से जल्दी से बात नहीं करती है. So how should I overcome her shyness? Okay. I think I hope आपने हमारा लास्ट सेशन अटेंड किया था, टैकल द टेम्परामेंट. No, ma'am. हाँ, तो इसके सारे आंसर्स आपको ना उसमें मिलते थे. देखिए, शाय होना इज नॉट अ बैड थिंग. ठीक है, बच्चा अगर शाय है, माइट बी शी विल टेक सम टाइम. जो शाइनेस उसके अंदर है, हमने वो सेशन में डिस्कस किया था कि कोई बच्चा अगर शाय होता है तो हमें उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं. लाइक अगर वो बच्चा शाय है तो आप उसको अपने साथ क्राउडेड जगह पे लेके जाइए. फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी शॉप में लेके गए, आप वेजिटेबल वेंडर्स के पास लेके गए, सिंपल शॉपिंग के लिए लेके गए,
ऐसी जगह पे लेके जाइए जहां पे वो खुद कॉन्वर्सेशन करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आस्क हर कि बेटा तुम ये बात करो, मैं ये काम कर लेती हूँ, तुम इस चीज को टैकल कर लो। गिव देम सच टाइप ऑफ ऑप्शंस कि वो खुद जाके बात करे। डेफिनेटली आप खुद साथ में रहिए उसके साथ थोड़े टाइम के लिए, सो दैट शी विल फील मोर कंफर्टेबल। और जब ये उसका कंफर्ट जोन बन जाएगा ना, डेफिनेटली शी कैन टॉक एट एनी प्लेस। Thank you, ma'am. Yeah. Yes, Bhish Mama. Yes, ma'am. Good evening. Ma'am, I have two questions to ask. First, is role of having a sibling very important in giving a stable mental, kind of adjustment to the child? Like, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर इसका कोई भाई या बहन है तो ये थोड़ा सा stable emotionally, mentally stable रहता है, सोचने में, sharing करने में, चीजों को adjust करने में. So, is it something which is true or is it a myth? That's the first question. To some extent I can say it's a true to some extent, because देखिए जो सिंगल चाइल्ड होते हैं ना, उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को एक शेयरिंग टाइप की फीलिंग बहुत कम आती है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट इट डजंट मीन कि आपको फिर सिबलिंग्स चाहिए ही चाहिए। यू कैन इनकल्कुलेट दिस शेयरिंग थिंग्स, शेयरिंग वाली जो हैबिट बच्चों के अंदर आनी चाहिए ना, ये आप अदर तरीकों से उनमें डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप उनमें ये हैबिट डाल दीजिए कि जैसे बच्चों को कुछ अपने टॉयज डिस्कार्ड करने हैं, और वो टॉयज है, ड्रेसेस है, ओल्ड क्लोथ्स है, यू हैव टू डिस्कार्ड दिस थिंग एंड वी आर गोइंग टू सम स्लम एरिया एंड वी आर गोइंग टू गिव देम। आप इस तरह से उनके अंदर शेयरिंग हैबिट्स डालिए। इट्स, देखिए मैं क्या बोलूंगी, इट्स अप टू यू कि यू वांट 2 चाइल्ड और 1 चाइल्ड। आई कांट टेल कि नहीं 2 होना ही चाहिए या 1 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर 1 है तो हमें ये सॉल्यूशंस निकालने हैं कि हम उसके अंदर शेयरिंग वाली चीजें कैसे लाए, उसको ये कैसे समझ में आए कि दूसरों के साथ कैसे कंपैटिबिलिटी रखनी चाहिए। तो इसमें हमको इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, इस तरह के कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं कि आप उसको फिर प्ले एरिया में भेजिए या पार्क में भेजिए, या उसका कुछ एक ग्रुप बना दीजिए फ्रेंड्स लोगों का, कि जो वीकली मिल रहे हैं, कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, उसको ये बताइए कि तुमको तुम्हारे ओल्ड क्लोथ्स, ओल्ड बुक्स, ओल्ड गेम्स डिस्कार्ड करके स्लम एरिया में देना है। तो दिस कैन हेल्प ये सारी चीजें डेवलप करने में। So that is possible with single child also. You have to take some efforts for them. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, my next question is, if I'm allowed to ask next question. So my next question is, basically, the problem with my child, or say there are not many children around us, those who are single. Basically, my reason behind asking this is because ऐसा होता है कि वो लोग हर किसी से झगड़ा करते हैं. My child ends up fighting with everyone. Whoever comes home playing with him, he ends up fighting with something or the else. So what is the basic thing I should work on? I try to bring lot many friends of him to my place. I ask him to play along with them, share things with them, but then most of time it happens that they have quarrel on something or the else. It would be a very small thing or a very big thing, and at times they turn up fighting with each other. So I am just trying to understand what is I should take care of while doing things. I don't like this nature of his. I think this is a sibling problem. I don't think at all कि अगर उसका भाई रहता तो वो दूसरे लोगों से झगड़ा नहीं करता था। I can't say कि ये sibling problem है. This is something other issue जो उसे problem आ रही है लोगों से compatibility match करने में। इधर वो insecure हो जाता होगा कुछ चीजों को लेके, या फिर कुछ उससे चीजें सामने वाले की कंपैटिबिलिटी के साथ मैच नहीं करनी है, उसे सिर्फ अपने ही मन का करना है। देयर माइट बी सम अदर इश्यूज दैट यू हैव टू फाइंड आउट। होता है ना बच्चों को कि तुम मेरे जैसा ही खेलोगे ना तो ही मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ऐसे काफी बार बच्चे बोलते हैं, नहीं तो हमको नहीं खेलना है। या फिर जैसे बच्चा अगर खेलते खेलते बीच में हारने लग जाता है, देन ही गिविंग टैंट्रम्स, ये गेम ही गलत है, ऐसा गलत है, तूने गलत खेला, ये गलत किया। There might be some other issue that we have to find out for him. Okay, so you can contact us for that. But it's not a sibling issue, that is for sure. Okay, yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much, Neha ji.
For the audience who want to ask some questions here, please type your questions because we are now, we have to move on with the another session coming up here. So definitely the number, Neha ma'am's number will be shared in all the Tejasvi groups. And also here the number has been shared. मैं फिर से शेयर कर देती हूँ. और ये क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर जो हमारा आज जो सब्जेक्ट था, रेज अ थिंकर, तो आपको उनकी थॉट प्रोसेस के बारे में क्लोज ऑब्जर्वेशन देना है. जैसे नेहा जी ने बताया, यू हैव टू वर्क ऑन इट. आप आराम से बैठकर सोचिए कहाँ कौन सी चीज गलत हो रही है, थॉट प्रोसेस कहाँ गलत हो रही है. डोंट जस्ट स्विच टू द रिजल्ट ऑफ इट, ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही करता है, बट ऐसा क्यों करता है, फ्रॉम वेयर हैज इट स्टार्टेड. जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट, राइट इट डाउन. आपको और बेटर इंसाइट मिलेगा. आप खुद भी जितना अभी सेशन आपने सुना है नेहा जी का, तो वो सेशन की हेल्प से